लाखों वर्ष पहले, जब पृथ्वी अभी भी एक आदिम दुनिया थी, मनुष्य के पूर्वज आज जैसे इंसान नहीं थे। लगभग 5 से 7 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका के क्षेत्र में प्राचीन प्राइमेट प्रजातियां प्रकट होने लगी। वे पेड़ों पर रहते थे, 4 अंगों से चलते थे और उनमें आधुनिक मनुष्यों जैसी कोई विशेषता नहीं थी। हालांकि लाखों वर्षों की विकास प्रक्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। कुछ प्रजातियां सीधा खड़ा होना और 2 पैरों पर चलना शुरू कर दी। यही आगे चलकर मानव विकास की नींव बनी। जब हाथों को चलने के कार्य से मुक्त किया गया तो वे अधिक लचीले हो गए, जिससे हमारे पूर्वज वस्तुओं को पकड़ने, उपकरणों का उपयोग करने और अपने आसपास के वातावरण के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संपर्क करने में सक्षम हो गए। इसके बाद कई प्राचीन मानव प्रजातियां जैसे होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस क्रमशः प्रकट हुई। सैकड़ों हजार वर्षों के परिवर्तन के बाद अंततः होमो सैपियंस, आधुनिक मनुष्य का उद्भव हुआ, जिसने विकास के इतिहास में एक असाधारण छलांग को चिह्नित किया। प्रागैतिहासिक मनुष्यों का जीवन चुनौतियों और खतरों से भरा हुआ था। न उनके पास घर थे, न कोई तकनीक और न ही किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था। वे पूरी तरह से जीवित रहने के लिए प्रकृति पर निर्भर थे। उनके लिए हर दिन वास्तव में एक संघर्ष था। प्रागैतिहासिक मनुष्यों का मुख्य भोजन प्रकृति से आता था। वे फल, जड़ें, बीज इकट्ठा करते थे और कभी-कभी छोटे जानवरों का शिकार भी करते थे। शिकार करना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि उस समय मनुष्य शिकारी जानवरों की तुलना में न तो अधिक शक्तिशाली थे और न ही अधिक तेज। इसके विपरीत वे अक्सर बाघ, शेर और अन्य बड़े खतरनाक जानवरों का शिकार बन जाते थे। इसी कारण वे अपने जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए समूहों में रहते थे। सहयोग उन्हें खतरे के समय एक दूसरे को चेतावनी देने, मिलकर शिकार करने और भोजन साझा करने में मदद करता था। यही सामाजिक जीवन की प्रारंभिक नींव थी। प्रागैतिहासिक मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। वे भोजन के स्रोत और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार लगातार स्थान बदलते रहते थे। जब कोई क्षेत्र भोजन से खाली हो जाता या खतरनाक बन जाता, तो वे उसे छोड़कर नए स्थान की तलाश में निकल जाते थे। इस जीवन शैली को घुमंतू जीवन कहा जाता है। दिन के समय वे अपना अधिकांश समय भोजन खोजने में बिताते थे। रात में वे जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में या पेड़ों पर आश्रय लेते थे। गुफाएं केवल आश्रय ही नहीं थीं, बल्कि वे उनके रहने, आराम करने और धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण जीवन स्थान बनने का केंद्र भी थी। मौसम भी उनके जीवन को कठिन बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक था। भारी बारिश, तूफान, कड़ाके की ठंड या तीव्र गर्मी, ये सभी सीधे उनके जीवन के लिए खतरा बन सकते थे। न कपड़े थे, न सुरक्षा के उपकरण। उन्हें प्रकृति की हर कठोर परिस्थिति को सहना पड़ता था। प्रागैतिहासिक मनुष्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वे प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। उनके पास जो कुछ भी था, वह सब उनके आसपास के वातावरण से ही आता था। वे प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, केवल उसके अनुसार खुद को ढाल सकते थे। यही निरंतर अनुकूलन उन्हें लाखों वर्षों तक जीवित रहने में मदद करता रहा। मानव विकास के पूरे इतिहास में आग की खोज और उस पर नियंत्रण को सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक माना जाता है। शुरुआत में मनुष्य स्वयं आग नहीं बनाता था, बल्कि वह इसे प्राकृतिक घटनाओं जैसे बिजली गिरने या जंगल में आग लगने से संयोगवश देखता था। उनके लिए आग एक भयावह चीज थी। यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला सकती थी, जिससे जानवर डर कर भाग जाते थे। लेकिन इसी बात ने मनुष्यों को एक महत्वपूर्ण तथ्य समझाया। आग जंगली जानवरों को डराने की क्षमता रखती है। धीरे धीरे उन्होंने आग को सुरक्षित रखना सीखा और बाद में पत्थरों या लकड़ी को रगड़कर आग पैदा करना भी सीख लिया। जब मनुष्य ने आग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तो उसके जीवन में स्पष्ट परिवर्तन आने लगे। सबसे पहले आग ने उन्हें रात में प्रकाश दिया। इससे न केवल उनके काम करने का समय बढ़ा, बल्कि उन्हें अधिक सुरक्षा का अनुभव भी हुआ। आग ने गर्मी भी प्रदान की, जिससे मनुष्य ठंडे वातावरण में जीवित रह सका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आग ने मनुष्य को भोजन पकाने में सक्षम बनाया। पका हुआ भोजन अधिक आसानी से पचता है और कच्चे भोजन की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसने सीधे तौर पर मस्तिष्क के विकास में योगदान दिया। इसके अलावा आग ने मनुष्यों को
जंगली जानवरों को दूर भगाने में भी मदद की। जिस समूह के पास आग होती थी उसे उन समूहों की तुलना में जीवित रहने में अधिक लाभ मिलता था जिनके पास आग नहीं थी। कहा जा सकता है कि आग केवल एक उपकरण नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा तत्व थी जिसने प्रकृति में मनुष्य की स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। एक कमजोर जीव से मनुष्य धीरे धीरे ऐसा प्राणी बन गया जो अपने आसपास के वातावरण को नियंत्रित करने में सक्षम है। आग के उपयोग के साथ साथ मनुष्यों ने औजारों का विकास भी शुरू कर दिया। शुरुआत में ये केवल टूटे हुए पत्थर थे जिनसे तेज किनारे बनाए जाते थे। ये सरल औजार उन्हें मांस काटने, जड़ों को खोदने और भोजन को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद करते थे। समय के साथ औजार अधिक विविध होते गए। मनुष्यों ने उपयुक्त पत्थरों का चयन करना और उन्हें उपयोग के उद्देश्य के अनुसार आकार देना सीख लिया। उन्होंने पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर के चाकू और अन्य शिकार संबंधी उपकरण बनाए। औजारों ने न केवल उन्हें भोजन प्राप्त करने में मदद की, बल्कि आत्मरक्षा में भी सहायक बने। जब उनके पास हथियार थे तो वे जंगली जानवरों के सामने पूरी तरह असहाय नहीं रहे। वे उनका सामना कर सकते थे, यहाँ तक कि उनसे बड़े जानवरों का शिकार भी कर सकते थे। औजारों का उपयोग उनके विचारों के विकास को भी दर्शाता है। मनुष्य ने सोचना, योजना बनाना और समय के साथ अपने औजारों में सुधार करना शुरू कर दिया। यह विकसित होती बुद्धिमत्ता का एक स्पष्ट संकेत था। लंबे समय तक घुमंतू जीवन जीने के बाद मनुष्यों ने धीरे धीरे स्थायी रूप से बसने के लाभों को समझना शुरू किया। नदियों के पास के क्षेत्र जहां स्थिर जल स्रोत और प्रचुर भोजन उपलब्ध था, लंबे समय तक रहने के लिए आदर्श स्थान बन गए। शुरुआत में वे गुफाओं में रहते थे। इसके बाद उन्होंने लकड़ी और प्राकृतिक सामग्रियों से अपने रहने के स्थान बनाना शुरू किया। ये आश्रय उन्हें कठोर मौसम और जंगली जानवरों से बचाते थे। जब मनुष्य एक स्थान पर बसने लगे तो उन्हें सामाजिक विकास के लिए बेहतर परिस्थितियां मिली। उन्होंने बड़े समूह बनाए, कामों को बांटा और एक दूसरे की सहायता की। इस प्रकार पहली समुदायों का धीरे धीरे निर्माण हुआ। स्थायी निवास ने नई कौशलों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। मनुष्यों ने खेती करना और पशुपालन सीखना शुरू किया, जिससे इतिहास के एक नए चरण, कृषि युग की शुरुआत हुई। जो चीज मनुष्य को अलग बनाती है वह उसकी ताकत या गति नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि है। मनुष्य के पास अनुभव से सीखने, उसे याद रखने और अगली पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचाने की क्षमता होती है। वे सहयोग करना, संवाद करना और संगठन बनाना जानते हैं। ये कौशल उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से काम करने और जीवन में बड़े बदलाव लाने में मदद करते हैं। बुद्धि ही मनुष्य को सृजनशील बनाती है। सरल औजारों से शुरू होकर उन्होंने धीरे धीरे अधिक जटिल तकनीकों का विकास किया। यह सब उनकी सोचने और कल्पना करने की क्षमता से ही संभव हुआ। प्रकृति में एक कमजोर जीव से शुरू होकर मनुष्य ने एक लंबी विकास यात्रा तय की है, जिसके बाद वह पृथ्वी पर प्रभुत्व रखने वाली प्रजाति बन गया। सीधा खड़ा होना, आग का उपयोग करना, औजार बनाना और बुद्धि का विकास, इन सभी ने हमारे भाग्य को पूरी तरह बदल दिया है। यह यात्रा केवल अतीत नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य की नींव भी है।